ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स एलिमिनेशन टेक्निक का ये अगला वीडियो। ये सवाल जो है ये मेरे लिए तो यार टफ है ये, मतलब मुझे अगर एग्ज़ाम में ये सवाल बनाना हो, मतलब मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो इसको या तो एलिमिनेशन से बनाएंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए 1902 में, पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया था, जिसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, जब भी इस तरह का चीज़ हो, आपको क्या सोचना है, उसको पहले आप प्रेजेंट से रिलेट करके देखिए। प्रेजेंट से कैसे रिलेट करेंगे? लॉर्ड कर्जन क्या थे उस समय? लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे, मतलब मान के चलिए भाई सर्वे सर्वा थे इंडिया के, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के। तो जो भी इस तरह का यूनिवर्सिटी कमीशन वगैरह कमेटी वगैरह बनेगा, तो उसमें किसको रखेंगे? वो उसको रखेंगे जो इनकी बात मानेगा, जो 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 इन जिसका आइडियोलॉजी इनसे अलाइन करता होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। जैसे अभी बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी प्रोटेस्ट को अगर सरकार को तोड़ना हो, तो वो क्या करेगा? वो अपने चहेते लोगों को या ऐसे लोगों को जिसको कि वो यूज़ कर सकता है, उसको घुसा के और काम निकाल ले। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट है या कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या करेगी? कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो प्रोटेस्ट के अंदर के किसी पार्ट को उसके साथ कुछ डील कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद प्रोटेस्ट को या मूवमेंट को कमज़ोर करेगी। ये आपको पूरे नेशनल मूवमेंट में दिखेगा। ठीक है, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना का एपिसोड हो, चाहे कोई आप सूरत स्प्लिट देख लो, वहाँ पे भी यही सब प्रॉब्लम है। तो बहरहाल ये हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन यूनिवर्सिटी कमीशन को बनाते हैं और उसमें 2 इंडियन मेंबर्स रखते हैं। अब पहला नाम पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तिलक का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? लाल बाल पाल, ये आपको याद आ रहा होगा। तिलक क्या है भाई? तिलक जो है बहुत एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। केसरी महाराठा इनका न्यूज़पेपर था। इन्होंने नाटू ब्रदर्स का जो इंसिडेंट था उस पर इन्होंने लेख भी लिखा था। ठीक है, तो आपको लगता है कि तिलक को लॉर्ड कर्जन जो है वो अपॉइंट करेगा किसी कमीशन के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए? यूनिवर्सिटीज़ को क्या बोला जाता था? जैसे आज डीयू को, जेएनयू को, जो पिछले 10 साल से बहुत वो है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी वगैरह होता है, ये वो दिस दैट, टुकड़े टुकड़े गैंग, तो उस डिबेट में नहीं जाएंगे। बट यूनिवर्सिटी क्या है? ब्रेन ऑफ आवर जनरेशन, ब्रेन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो नेशनलिज्म था वो वहाँ पे हो रहा था, तो एक तरह से उसको तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ये काम किया होगा। तो क्या तिलक को उसमें अपॉइंट करेंगे? नहीं करेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा यहीं पे। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया को करेंगे अपॉइंट? सुरेंद्रनाथ बनर्जिया इन्होंने क्या किया था? 2 बार सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। चलिए ये सब बातें आपको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जिया जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था आनंद मोहन बोस के साथ 1876 में, जो बाद में जाके कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है। कांग्रेस का पहला सेशन होता है और 1886 में ये मर्ज कर देते हैं अपने इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, कि भाई दोनों का जब एम एक ही है तो फिर अलग अलग क्यों ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया भी उस समय नेशनलिस्ट लीडर थे, तो नेशनलिस्ट लीडर को क्यों यूनिवर्सिटी कमीशन में रखा जाएगा? ठीक है, तो तिलक को एलिमिनेट कीजिए, बनर्जी को एलिमिनेट कीजिए। तो आप देख लो, तिलक एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया सी खत्म हो गया। उसके बाद बच गया बी और डी। बी में क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑब्वियस सा बात है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले भी नेशनलिस्ट लीडर थे, तो भाई खत्म हो गया। या राज बिहारी बोस से आप देख लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में मान लीजिए कि किसी को कंफ्यूजन हो जाए सी और डी में, मान लीजिए कि आप किसी और तरीके से इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं, तिलक से और राज बिहारी बोस से। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया के बारे में नहीं पता है और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, तो तिलक से और राज बिहारी बोस से, इन दोनों से हमने ए और बी को एलिमिनेट कर लिया। कंफ्यूजन कहाँ आएगा? सी और डी में आएगा। सी में क्या है? सैयद हुसैन बिलग्रामी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी में क्या है? सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी। अब इन दोनों में क्या है? देखिए ये नाम कॉमन है, देखना क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जिया को, जस्टिस गुरुदास बनर्जी को। अब आप बताइए, ये दोनों नाम देख के आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट के ज़्यादा करीब कौन होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जिया या जस्टिस गुरुदास? क्योंकि कोई कमीशन बना है तो गवर्नमेंट के करीब का कोई आदमी होगा जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा, गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी से अलाइन कर रहा होगा। जस्टिस गुरुदास बनर्जी, नाम में जस्टिस लगा हुआ। मुझे नहीं पता कि ये कोर्ट में बैठते थे कि नहीं बैठते थे, बट यहाँ पे नाम से मुझे एलिमिनेट करना है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया और जस्टिस गुरुदास बनर्जी में मुझे लगता है कि जस्टिस गुरुदास बनर्जी गवर्नमेंट से ज़्यादा करीब होंगे, कर्जन को इन पे ज़्यादा भरोसा होगा और इसलिए इनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर देख के इसको चिपका रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है, जो लॉजिक मैंने आपसे डिस्कस किया। अब उस समय क्या चल रहा था? डिवाइड एंड रूल का हिसाब किताब चल रहा था। देखिए, तो एक नाम आपको दिख जाएगा कि मुस्लिम है, एक नाम यहाँ पे दिख जाएगा कि हिंदू है। मुस्लिम तुष्टिकरण भी चल रहा है, हिंदू तुष्टिकरण भी चल रहा है, तो
इस तरह से आप थोड़ा सा सोच के इंफॉर्मेशंस को सिंथेसाइज करके और ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। दिस इज़ नॉट दैट मच टफ, ठीक है। थोड़ा हिम्मत रखना पड़ता है और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड का लिमिटेशन है यार। एक एक चीज़ कितना आप याद रखोगे कि कौन सा कमिटी, कौन सा कमीशन। तो थोड़ा सा अगर आप नाम पे फोकस करोगे, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाओगे, बहुत करीब पहुंच जाओगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। और अपना टारगेट क्या है कि 10 सवाल में एलिमिनेशन कर रहे हैं तो मेरा 7 सवाल सही हो जाए, 3 गलत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफेक्टिवली हमारा 6 सही हो जाएगा और हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था। अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम जो हमारा बीपीएससी बेसिक्स का है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।